तमिलनाडु में वोटिंग हो रही है, तमिलनाडु में तमाम सीटों के लिए, और पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। और जब ये आप कार्यक्रम देखेंगे तब तक वोटिंग ज़ाहिर सी बात है खत्म हो चुकी होगी। जो लाइनों में लोग लगे हैं वो अभी भी वोट कर रहे हैं। और अभी तक 5 बजे, क्योंकि मैं ये जब कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रही हूँ तब लगभग 6:30 से ज़्यादा का वक्त है, और अभी 5 बजे तक का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक अगर मैं बात करूं तो 90% क्रॉस कर चुका है पश्चिम बंगाल में ये वोटिंग। आप समझिए, ये अप्रत्याशित है, ये ऐतिहासिक है। शायद बंगाल के इतिहास में इससे ज्यादा वोटिंग कभी नहीं हुई होगी। और ये फाइनल जब आंकड़ा जब तक आप देखेंगे तो हो सकता है 90 थ्रू 93, हो सकता है 95 तक ये हो जाए। और ये क्यों हो रहा है? क्या ये प्रो इनकम्बेंसी है या एंटी इनकम्बेंसी है? क्या ये वोट जो है वो एसआईआर जिस तरह से हुआ उसको एक तरह से उसके खिलाफ क्या ये वोट हो रहा है? क्योंकि एक कैंपेन ये चलाया गया था कि अब की बार वोट उन लोगों के लिए जो वोट नहीं डाल पा रहे हैं। क्योंकि एक परिवार में से आप ये देखिए कि माना कि 2 लोगों का नाम आया है, वो 2 डाल पा रहे हैं, 4 नहीं डाल पा रहे हैं, कहीं 4 डाल पा रहे हैं, 2 नहीं डाल पा रहे हैं। इस तरह की पूरी स्थिति जिस तरह से पूरे पश्चिम बंगाल में बनी हुई है और उसके बीच ये वोटिंग हुई है, ये अप्रत्याशित है। ये बहुत सारी चीजें बताती है, बहुत सारी ट्रेंड्स को तोड़ती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में हम बात करें, पश्चिम बंगाल में कभी आपने नहीं देखा कि अहिंसक ना हुआ हो इलेक्शन। हमेशा हमने देखा है कि हिंसक घटनाएं होती रही हैं, और अलग अलग जगहों पर हमने इस तरह की घटनाओं को होते हुए देखा है। और आज भी ऐसा हुआ, बीजेपी के प्रत्याशी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये तब हुआ जब इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा बल वहां पर तैनात किए गए हैं पश्चिम बंगाल में, जिसकी चर्चा पूरे देश भर में है। ऐसा लग रहा है मानो वहां पर इलेक्शन नहीं बल्कि कोई जंग हो रही थी, जितने भारी तादाद में वहां पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था।